नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृषि बिल कानून को लेकर एक बार फिर से प्रियंका गांधी की बौखलाहट सामने है। जहां सहारनपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने कृषि कानून बिल को राक्षस रूपी कानून बताया। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इसे देश विरुद्ध कानून बता रही है, आपको बता दें कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सहारनपुर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने सहारनपुर में पहले मंदिर के दर्शन किए। जिस तरीके से लगातार अभी तक हमने देखा था कि लगातार कांग्रेस जो है वो हमेशा जिस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए पूजा पॉलिटिक्स करती आई है, कभी दरगाह पे वो जाते हैं, कभी हनुमानगढ़ी मंदिर पे वो जाते हैं। और इसी कड़ी में आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा पहले मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंची थी और इसके बाद उन्होंने कई ऐसे आरोप मोदी सरकार पर लगाए। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस अभियान की शुरुआत करने से पहले सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन करके प्रदेश सहित देश के सभी किसानों की खुशहाली के लिए सोकॉल जो है उन्होंने प्रार्थना की है। और उसके बाद वो दरगाह पहुंची, जहां पर उन्होंने चादर चढ़ाई। और इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार अपनी पूजा पॉलिटिक्स को पीछे नहीं छोड़ती है। कभी जो राहुल गांधी वो जनेऊधारी बन जाते हैं, कभी वो मुस्लिम पार्टी के नेता बन जाते हैं, कभी वो मौलवी बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पश्चिम यूपी के लोगों को प्रभावित करने के लिए, उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए ये सिर्फ एक हथकंडा कांग्रेस का है, जो लगातार पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जाए, जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में लगातार वोट बैंक को हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे, पब्लिसिटी स्टंट उनके ओर से किए गए थे, लेकिन ढाक के 3 पात। क्योंकि जिस तरीके से जो जनता जानती है कि आखिर किसने विकास का काम पूरे देश के कोने कोने में किया है, और इसी के तर्ज पर योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में सरकार बनी थी। लेकिन अब जब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो चुकी है, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो कांग्रेस को लगातार ये लगता है कि किसान आंदोलन के नाम पर, कृषि कानून बिल के नाम पर वो लोगों को भड़काकर, लोगों को बरगलाकर शायद कुछ वोट बैंक हासिल कर लेंगे, जिसको लेकर अब लगातार जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो सहारनपुर पहुंची थी। उन्होंने अपने महाअभियान का आज से आगाज कर दिया और इस दौरान उन्होंने कई मोदी सरकार के खिलाफ जमकर कई निशाने भी साधे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वो राक्षस रूपी कानून हैं और ये कानूनों को मारना चाहते हैं। पहला कानून भाजपा के नेतृत्व के पूंजीपति मित्रों के लिए जमाखोरी के दरवाजे खोलेगा और हमारी सरकार बनेगी तो ये कानून खत्म हो जाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार जो कांग्रेस की पार्टी है, जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, लगातार धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं और इसकी बानगी साफ तौर पर आज भी देखी गई। क्योंकि जो आज हमने देखा सहारनपुर पर किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा एकदम अलग वेशभूषा में नजर आई। हालांकि लगातार वो भगवाधारियों को तमाम तरह के निशाने उन पर साथे जरूर नजर आए होंगे, लेकिन आज जो उनका गेटअप था वो साफ तौर पर यह था कि लंबा सा तिलक उन्होंने लगाया हुआ था और इसके अलावा भगवाधारी गमछा भी धारण किया हुआ था। तो आप सोचिए कि आप किस तरीके की ऊंची राजनीति कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक और आप तमाम तरह के निशाना साधती हैं योगी सरकार पर, भगवा रंग पर। लेकिन आज जब आपको लगा कि प्रदेश में चुनाव नजदीक है और प्रदेश की जनता को उन्हीं के हिसाब से बरगलाना होगा, तो आप आज भगवाधारी होकर वहां पर प्रदेश में पहुंची थी और लोगों को लगातार भटकाने का काम कर रही थी। हम आपको पिछले कुछ दौर पहले दशक की अगर बात करें तो खुद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह शामिल किया गया था कि उनकी सरकार अगर आएगी तो वो किसानों के लिए इस तरह का कानून लेकर आएंगे और सभी तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने इसका हल निकालते हुए, किसानों के हित में सोचते हुए कृषि कानून जब वो 3 बिल लेकर आए हैं, तो अब न जाने क्यों कांग्रेस को लगातार मिर्ची लग रही है, लगातार वो लोगों को भड़काने और किसानों को लगातार बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानून आपको पीसने के लिए नहीं बल्कि मदद के लिए बनाए जाएंगे। हम आपके जीवन के साथ राजनीति नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को देशद्रोही कहने वाला और उसका मजाक उड़ाने वाला
कतई देशभक्त नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से देशभक्ति की यहाँ पर प्रियंका गांधी बात कर रही हैं, तो हम सभी को पता है कि कांग्रेस में कितनी देशभक्ति भरी हुई है, क्योंकि लगातार देश विरोधी गतिविधि को लगातार वो अंजाम देते हैं। और यही सोचिए, एक मुखौटा पहनकर देशभक्त होने की बातें करते हैं, दावा करते हैं, तो जो कि वाकई सरासर झूठ है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो इन दिनों जो मसला चल रहा है, हम सभी को पता है कि कृषि कानून को लेकर किस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे हम बात करें शिवसेना की, चाहे हम बात करें अखिलेश यादव की, चाहे हम बात करें मायावती की, तो किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में चुनाव को लेकर माहौल बनाने के लिए जो जिस तरीका का भ्रमित भाषण, भ्रमित बयान या लोगों को बदलाने की जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जब आज सहारनपुर पहुंची थी, तो वो देशभक्त होने की बात करें, जिसकी बानगी साफ तौर पर यहाँ पर ये देखी जाती है कि आप किस तरीके से लगातार किसानों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। और चाहे बात करें हम विदेशों की, तो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो खालिस्तानी जो लोग हैं उनका आप जो समर्थन कर रहे हैं, क्या ऐसी देशभक्ति होती है? क्या आप बाहरी ताकतों से मिलकर अपने देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, क्या ये देशभक्ति होती है? या आप जो लगातार कृषि बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्या ये देशभक्ति होती है? तो देखिए आप किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा खुद की देशभक्ति की परिभाषा वो हम सभी को बता रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सभी के बीच और आज जो हुआ, हम सभी ने देखा कि कैसे लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल पर बोलते हुए मजेदार भाषण देते हुए पूरे सदन को हिला डाला। और हमने देखा था कैसे अधीर रंजन चौधरी लगातार बार बार उठकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बेवजह था। लेकिन उनको ऐसे करारे करारे जवाब पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए हैं कि वाकई कांग्रेस को ये समझ आ गया होगा कि जो लगातार वो बरगलाने की राजनीति जो कर रही है वो बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो इस कानून को राक्षस रूपी कानून बताया और ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस कानून को बदल देंगे, हम इस तरह के कानून नहीं लाएंगे, तो ये दर्शाता है कि आप कैसे लगातार दोगली राजनीति करते हैं। क्योंकि इससे पहले आपके मैनिफेस्टो में ही था कि आप इस तरह के कानून लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और पश्चिमी यूपी को, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि उनका वोट बैंक आपको मिले, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए आप आज किसान रैली करने पहुंची थी, जो कि सबके सामने जग जाहिर है। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात है कि आखिर क्यों कांग्रेस पूरे देश को तोड़ने की बार बार बात करती है, आखिर क्यों लगातार खालिस्तानियों के साथ मिलकर, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर देश को बरगलाने की कोशिश कर रही है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके साफ साफ पर बानगी आज वहां देखने को मिली जब लोकसभा में जब कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था देने के, तो उन्होंने लोकसभा से वॉकआउट कर लिया। और अधीर रंजन चौधरी ने उसके बाद क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जी के जवाब में हमने बहुत चीजों की अपेक्षा की थी, ऐसा उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि इससे कृषि कानून किसी को भी लाभ नहीं हो सकता, इस बिल से किसी को हानि भी हो सकती है, परंतु सभी के लाभ के लिए कानून लाना चाहिए था। ये बात कही अधीर रंजन चौधरी ने, जबकि पीएम मोदी ने साफ तौर पर लोकसभा में संबोधित करते हुए आप साफ तौर पर कहा कि ये कानून जो हम लेकर आए हैं, इससे ना ही मंडियां अब तक खत्म हुई हैं, ना ही किसी की एमएसपी ली गई है। और अगर कोई किसान चाहता है इस कृषि बिल को लेने की तो वो ले सकता है, लेकिन अगर वो बिल को नहीं अपनाना चाहता है तो वो उसकी स्वेच्छा है। तो इस तरीके की बयानबाजी आज लोकसभा में देखी गई। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को शायद पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण समझ नहीं आया और इसीलिए वो इस तरह के तरीके के ट्वीट लगातार दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने लोकसभा में संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि मैंने देखा है कि ये कांग्रेस के साथियों ने कृषि कानूनों पर चर्चा की, वो रंग पर तो बहुत चर्चा कर रहे थे, काला है या सफेद है, लेकिन अच्छा होता अगर वो इनके इंटेंट पर और इसके कंटेंट पर भी चर्चा करते। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में संबोधित करते हुए कहा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये हिंदुस्तान है जो लगभग 75 करोड़ भारतीयों को कोरोना काल के दौरान 8 महीने तक राशन पहुंचा सकता है। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही, जिसको लेकर शायद कांग्रेस को आज मिर्च लग गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज लोकसभा से वॉकआउट किया। तो ये कांग्रेस की एक्चुअली असली हकीकत है, क्योंकि लगातार जब कांग्रेस के पास किसी भी सवाल के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं होता है तो उसके पास आखिरी ऑप्शन ये होता है कि वो हर चीज से वॉकआउट मार देगी, चाहे वो उसके खुद के बयानबाजी हो, चाहे वो सदन की बात की जाए। तो जिस तरीके से लगातार कृषि कानून बिल को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो संग्राम मचा हुआ है, इसको लेकर अब जो तस्वीरें सामने आने लगी, ये भी
भी साफ हो चुकी हैं कि अब कांग्रेस की जो पोल पट्टी है वो बहुत जल्द खुलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने जो सारी घटनाक्रम देखे उसमें साफ तौर पर जो देखा गया, जो अब दीप सिद्धू की जो गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वो भी न्यायिक हिरासत में है, वो भी कई ऐसे राज खोलने वाला है जिसके लेकर अब कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के सर पर अब तलवार लटक रही है। और ऐसे में ये वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों इस तरीके की नीच हरकत पे उतारू हो जाते हैं। क्या उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही सब कुछ है? क्या उनके लिए अपना प्यार, जनता के लिए आभार क्या कुछ मैटर नहीं करता? क्योंकि अगर करता होता तो वो इस तरीके की खुद को देशद्रोही जो वो लगातार हैं लेकिन खुद को देशभक्त होने का जो दावा करते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते। जो कि जिस तरीके से हमने लगातार देखा था, चाहे बात की जाए महाराष्ट्र की, चाहे बात की जाए केरल की, चाहे बात की जाए दिल्ली की, चाहे बात की जाए राजस्थान की, अलग अलग राज्यों की चाहे हम बात करें, वहां पर सभी के जो स्वर थे वो एक जैसे दिखाई दिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस किसान आंदोलन के नाम पर जो देश को बर्बाद करने की साजिश जो तमाम पार्टियां कर रही हैं वो अब सबके सामने आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस बार बार अमेरिकी और कैलिफोर्निया में जो उनके एजेंट बैठे हुए हैं, जिस एजेंडे से वो काम कर रहे हैं, इसका बहुत जल्द पर्दाफाश अब होने वाला है। क्योंकि कई ऐसे तार सामने आ चुके हैं जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस ही साफ साफ दिखाई पड़ रही है करते हुए, साथ देते हुए खालिस्तानियों का। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से जब प्रदर्शन हो रहा था किसान आंदोलन में, तो वहां पर भिंडरावाला के झंडे देखे, उनकी किताबें भी बांटी जा रही थी और उसका सबका समर्थन कांग्रेस करते हुए नजर आ रही थी। तो ऐसे में ये साफ कहना लाजमी होगा कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टी हैं जिनकी लड़ाई इस कानून बिल से नहीं है, किसी भी बिल से कभी लड़ाई थी नहीं, लेकिन सबका जो एक मकसद है वो है मोदी से टक्कर लेना, मोदी को हटाना, जिसको लेकर तमाम तरह के जो ये तमाम विपक्षी लोग हैं बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर तमाम तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि ये मोदी से लड़ सके। मोदी को उखाड़ फेंकने की लगातार षड्यंत्र रचते रहते हैं जो कि वाकई नामुमकिन है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार भी साफ तौर पर सबको चेतावनी दे चुकी है कि अब जो देश के खिलाफ जो देश विरोधी लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, लगातार जो देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनका पर्दा अब जल्दी फाश हो जाएगा। क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने हमारे पास आई हैं, जो दस्तावेज हमारे पास आई हैं, इसके बाद अब ऐसे अहम खुलासे सामने आएंगे जिसमें कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के जो काले काम है उन सबका खुलासा बहुत जल्द होगा। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने सहारनपुर से जो महा रैली का आगाज किया है, इससे फिलहाल कोई फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला। क्योंकि लगातार जो सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं वो भी उनको ये ट्रोल कर रहे हैं कि आप चाहे जितनी मेहनत उत्तर प्रदेश में आकर कर लें, आपको एक भी वोट नहीं मिल पाएगा। लेकिन लगातार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति करने के लिए, चुनावी जुमलों को सुनाने के लिए क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के पास पहुंची, और आखिर क्यों किसान बिल के नाम पर, किसान बिल की आड़ में क्यों लगातार वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये एक वाकई बड़ा सवाल खड़ा करती है। और इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।